मिट्टी का लिपा हुआ आंगन हो, कहीं मक्की के पापड़ हो, कहीं पर राब हो, कहीं पर वाद्य यंत्र हो, तो कहीं पर कठपुतली का नृत्य हो, तो उसके अलावा कहीं पर आपको स्कल्पचर देख रहे हो, तो यहाँ काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और वो है उदयपुर का शिल्पग्राम जो हवाला में स्थित है। 16 हेक्टेयर में बना हुआ शिल्पग्राम अपने आप में एक ऐसा गांव है जिसे देखने के लिए पूरे साल न सिर्फ उदयपुर, मेवाड़, राजस्थान, भारत बल्कि पूरे देश के लोग इंतज़ार करते हैं कि आखिर शिल्पग्राम कब शुरू हो। एक तारीख जो है वो तय है 21 से 30 तक, 10 दिन तक ये जो मेला है वो यहाँ पर रहता है शिल्पग्राम का। लेकिन शिल्पग्राम मेले में इतना कुछ खास है, वो अगर हमको जानना तो उसके लिए हम बात करेंगे केंद्र के जो निदेशक हैं वर्तमान में यहाँ पर फुरकान खान साहब हमारे साथ में हैं। फिलहाल कॉन्फ्रेंस करके फ्री हुए हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यू देने के बाद में मुझे लगा सर को थोड़ा सा बाहर घुमा के ले आते हैं। थोड़ी गुनगुनी धूप भी है क्योंकि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के इस महीने में जो है काफ़ी जो है धूप जो है सुहाती है और यही एक वजह रहती है कि शायद शिल्पग्राम भी लोगों को सुहाता है। क्या कहेंगे सर आप? सही कहा आपने कि इस मौसम में धूप अच्छी लगती है और आपके साथ घूमना भी अच्छा लग रहा है। सर शिल्पग्राम को लेकर सर क्या कहेंगे आप? मतलब शिल्पग्राम का नाम ही जब आता है और जब आप तैयारियों में जुट जाते हैं वो फीलिंग्स कैसी होती है? देखिए, बड़ा उत्साह होता है। शिल्पग्राम एक ऐसी जगह है जो लोक संस्कृति को समर्पित है जी। हमारे भारतवर्ष में 7 केंद्र हैं और सबके पास शिल्पग्राम या कलाग्राम के नाम से ऐसा कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट जरूर है। लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का शिल्पग्राम है अपने आप में अनोखा है। ऐसा शिल्पग्राम कहीं पर भी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अच्छी बात यह है कि अब साल भर चलता है। शिल्पग्राम उत्सव तो होता ही है 10 दिन का, जिसकी डेट फिक्स है 21 दिसंबर से 30 दिसंबर। इसके अलावा भी ये साल भर तक चलता है, जो काफ़ी लोगों को हम बताते भी हैं। लोगों को आना भी काफ़ी शुरू हुआ है, हर दिन लोग आ रहे हैं, जैसे आज भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। सर आप पटियाला के अलावा जो है अतिरिक्त भार जो है अभी यहाँ का भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए शिल्पग्राम में काम करें। आज एक अतिरिक्त भार मैं आपके ऊपर डालने वाला हूँ। मैं सर आपकी नज़र में शिल्पग्राम घुमाएं हमको। मैं आपको घुमाऊँ? बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि आप शिल्पग्राम घुमाएं। जो है न्यूज़ अफेयर्स 24 के जरिए जो है खुद जो निदेशक हैं यहाँ के फुरकान सर वो दिखाएं कि आसपास क्या देख पा रहे हैं आप, क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। मैं अगर आपको घुमाना चाहूँ तो आपको देख लीजिएगा सबसे यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये चूँकि ये खुली जगह है जी और बारिश और धूप का रहता ही है। यहाँ झोपड़ियाँ हैं 31 जो हमारे 4 राज्य हैं। जी जी। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की जी। ये झोपड़ियाँ बनी जो साल भर तक ऐसे ही रहती हैं और शिल्पग्राम जब आता है तो उसको वापस तैयार किया जाता है। इसके अलावा पिछले 5-6 सालों में कुछ नए जोड़े गए आकर्षण। ये सामने जो झोपड़ी दिख रही है जी, ये गुजरात की झोपड़ी है। गुजरात की झोपड़ी। सर चलते रहे हम दिखाते हैं। सर मैं ज़्यादा लंबा नहीं आपको लेके जाऊंगा, मुझे पता आपको काफ़ी सारे काम है, लेकिन हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत जो है मैं चाहता हूँ कि जरूर जो आप शिल्पग्राम जो है हमको दिखाएं, अपनी नज़र से दिखाएं, क्योंकि आप केंद्र के निदेशक हैं, लंबे समय से आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आपका जो नज़रिया है इस शिल्पग्राम को जो है एक बड़े स्तर तक लेके जाना, आपने बहुत से जो है छोटे छोटे कलाकारों को जो है इस मंच तक जो है आप यहाँ पर लेकर आए हैं, उनकी कलाओं को जो है आपने विश्व स्तरीय मंच भी यहाँ पर दिया है। सर सामने जो है मैं क्या देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप मुझे बताएं। देखिए, ये एक चौपाल के नाम से इस जगह को जाना जाता है। पहले यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम छोटे मोटे जब होते थे है ना, आजकल यहाँ कल्चर प्रोग्राम कम होते हैं। कभी मान लीजिए योगा दिवस मनाना वगैरह वो ये होता है। और ये जो आप 5 मूर्तियाँ देख रहे हैं ये बेसिकली जो हमारे 5 राज्य हैं, यूनिट हैं, 4 तो स्टेट हो गए, एक दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो डांस मतलब जहाँ के प्रतिनिधि डांस है उनके ब्रॉन्ज से बनाई गई मूर्तियाँ हैं। ये बेसिकली वही प्रयास था कि एक आकर्षण कैसे बढ़ाया जाए ताकि रोज लोग आए। और अब आप ये देख रहे हैं इधर वाला, इसको आप इधर माटी के रंग की तरफ। हाँ, ये बेसिकली एक मैं चाहूँगा कि हमारा कैमरा जर्नलिस्ट जो है हमारे साथ में जमाल खान वो दिखाएं माटी के रंग की ओर जो है हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर। और अब बड़ी बात है कि जो केंद्र के निदेशक है फुरकान साहब वो जो है बिल्कुल ये माटी के रंग इसका नाम दिया गया था। ये बेसिकली एक म्यूजियम है जिसमें मिट्टी के और लकड़ी के बने हुए काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। आप देख रहे हैं बाहर भी ये जो आर्ट बनाया गया है, जो फ्रेम बनाए गए हैं, ये भी डांस को दिखाया गया है। जैसे मलखम दिखाया गया है, समय दिखाया गया है। हमारे जो 5 स्टेट मेंबर स्टेट हैं उनके आर्ट फॉर्म को इसमें दिखाया गया। ये अपने आप में एक नई चीज़, जो मोलेला आर्ट था जी, वो एक फिक्स हुआ करता था कि भाई उसमें कुछ पर्टिकुलर आइटम ही दिखाए जाते थे, लेकिन हमने प्रयास किया कि उसको मोलेला आर्ट को नए तरीके से पेश की जाए। उसका नतीजा था अंदर काफ़ी सारे सामान हैं जो काफ़ी सालों से जमा किए जा रहे हैं। सर ये जो प्रवेश द्वार से पहला जो ये वैसे तो मुझे कि शिल्पग्राम में प्रवेश के द्वार कितने हैं? शिल्पग्राम में प्रवेश द्वार बेसिकली 2 हैं जी।
एक मुख्य द्वार है, दूसरा दर्पण द्वार कहलाता है। जी दर्पण द्वार की तरफ हमारी जो शिवगाम उत्सव के दौरान पार्किंग रहती है, जो 4 व्हीलर पार्किंग, जी और जो मुख्य द्वार है अपन उसकी तरफ चल रहे हैं अभी। बिल्कुल। सर मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है कितने राज्य और से कितने कलाकार इस बार आने वाले, हम इन जनरल बात भी करते थे मेले की, प्लस आप मेला भी हमको दिखा दे रहे हैं। बेसिकली इस बार लगभग 24 राज्यों से आप कह सकते हैं कि 800 के आसपास कलाकार रहेंगे, और ये 800 कलाकार रहेंगे, और लगभग 67 के आसपास कला दल होंगे, पूरे लोक कलाओं के। हाँ। सर मैं काफ़ी देर से देख पा रहा था कि कितने ही दल आते हैं, तो बिल्कुल आप उनके दल के जो लीडर होते हैं या उनका राज्य कौन सा है, उनकी आर्ट कौन सी है, आपको मुंह जुबानी याद रहती है? जी वो तो आप इतने साल से जब काम करते हो तो नेचुरल है, वो एक अपने आप हो ही जाता है जी। और ये होना भी चाहिए। अगर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता तो कोई मतलब नहीं। अब आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली एक इंद्र विमान कहलाता है। इंद्र विमान, सर लोग इसको बाहुबली वाला जो है कुछ ऐसा नाम देते हैं, लेकिन आप बताएं इसको इंद्र विमान। हाँ, तो बेसिकली देखिए, जब आदमी कोई चीज़ देखता है तो जो उसकी पहले से देखी हुई चीज़ होती है वो उससे रिलेट करता है, तो वही शायद होगा इंद्र विमान। ये झालावाड़ महाराज साहब का हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। ये हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से था, इसको हमने लाके तैयार करा के यहाँ पे प्रदर्शन के लिए रखा है। कहते हैं कि इसको हाथियों के साथ चलता था ये। जी जी, काफ़ी लंबा चौड़ा भी है, काफ़ी बड़ा भी है। कुछ कलाकारों को मैं वहाँ पर सामने देख पा रहा हूँ, और मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे लगता है कि ये शायद अपने जो इनके पूर्वज है उनसे संबंधित कोई गीत यहाँ पर गाते हैं, क्योंकि इनका जो मैं यहाँ सेटअप देखता हूँ, मैं मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। ये 13 ताली डांस का है जो बैठ के किया जाता है। सर थोड़ा सा 13 ताली डांस देख लें। देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा 13 ताली जो डांस है वो भी देख लेते हैं फुरकान साहब के साथ में। ये 13 ताली जो डांस होता है बैठ के किया जाता है जी। वो 13 तरह के मजीरे लगते हैं, जिसकी आवाज़ अलग अलग निकलती है। जी जी। ये आप प्रवेश द्वार से आने के बाद पहला मंच जो ये लगातार चलता है। जी जी। ये हर मतलब अगर शिवगाम उत्सव ना हो तो भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम यहाँ चलता रहता है। देखिए फुरकान साहब के साथ जो है आप मेला यहाँ पर देख रहे हैं, और अब देखिए 13 ताल जो नृत्य है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। प्रवेश द्वार से आते ही सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर ये 13 ताल का जो नृत्य है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि उससे पहले भी जो आंगन है वो भी सुने नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तैयारियाँ चल रही हैं। सर प्रवेश द्वार की ओर अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर। मैं 13 ताली के बारे में एक सूचना आपको देता हूँ जी। 13 ताली की एक आर्टिस्ट है गीता देवी पाली की है। उनको इस बार नॉर्थ जोन ने लोक कला का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया 2.5 लाख रुपए का नाम। अरे क्या बात है। 13 ताली देख के याद आया कि 13 सर वो ये कि किसी चीज़ से जब कोई जुड़ाव रहता है तो उसको देख के उसकी जो स्मृतियाँ हैं या उससे संबंधित कोई बड़ी बात है वो याद आती है। सर 31 तरह की जो आप झोपड़ियाँ यहाँ पर बता रहे हैं कि 31 तरह की झोपड़ियाँ हैं, यानी कि ये उन कला और संस्कृतियों को यहाँ पर जता रही। मैं ज़्यादा देख पा रहा हूँ सामने का जो ये क्षेत्र है, यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ बड़ा फूड कोर्ट जो है आपका लगता है राजस्थानी जो व्यंजन है वो यहाँ पर मिलना शुरू होते हैं। ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं ये रामा गाँव है, वहाँ से जो झोपड़ियाँ होती है जी, रहने की स्टाइल वो बताया गया है इसके अंदर, किस तरह की झोपड़ियाँ रेगिस्तान में होती है। ये जो पीछे आप उसकी बाउंड्री देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ रेत काफ़ी उड़ती है, तो हर मकान के बाहर एक ऐसी बाउंड्री होती है जिससे कि रेत रुक जाती है, अंदर फिर झोपड़ियाँ होती है। तो ये रामा गाँव की इसकी बनावट कुछ तरीके से बनी हुई, क्योंकि बीच में मैं यहाँ पे जो है कुछ छेद देख पा रहा हूँ ऊपर से जो है ये जिगजैग टाइप। तो छेद इसलिए होता है कि ताकि अगर हवा जा रही तो उससे हवा के प्रेशर टूटे नहीं, हवा निकल भी जाए। देखिए हमारे लोग पुराने भी काफ़ी साइंस को समझते थे। हाँ, ये भी आर्किटेक्ट जो है उसका एक उदाहरण है पूरा ना। बिल्कुल, आपने वो उस जगह का जिक्र किया। बेसिकली ये एक मैं चाहूँ कैमरामैन जो है वो दिखाएंगे पीछे की तरफ जिस तरीके से ये एक ढाबा हुआ करता था जी, जो आम दिनों में शिल्पग्राम फेस्टिवल के दौरान चलता था जी, मतलब शिल्पग्राम ना हो तो भी चलता था। अब उसको एक बड़े रूप में आगे बना दिया गया है जी जी। तो अब इसको ये शिल्पग्राम उत्सव के दौरान चलेगा ढाबा जी जी, ठीक है ना। ये एक मंच यहाँ भी चलता है, जैसे अभी आपने देख रहे हैं जी बैठे हुए हैं। बिल्कुल शुरुआत जो है बिल्कुल इस प्रवेश द्वार से होने के बाद में इधर आ जाए। प्रवेश द्वार भी काफ़ी खूबसूरत आपने बना दिया। स्कल्पचर जो है मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए हैं। देखिए उस प्रवेश द्वार से जब आदमी आएगा तो सबसे पहले इस वाले मंच पे आएगा जहाँ पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है जी, फिर वो इसको देखेगा। ये बेसिकली पत्थरों में बनाए गए वो है इंस्ट्रूमेंट जी, जिसमें अब इसकी खास बात ये है कि चूँकि ये बारिश और धूप से काले तो पड़ सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते, ख़राब नहीं हो सकते। जी जी, और इस यही देख के जो ये खुले में रहता है तो आपको ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो देर तक सर्वाइव कर जाए। तो ये इंटरेस्ट के विषय में मैं आगे दिखाऊंगा, और भी काफ़ी बने हुए हैं। तो प्रवेश द्वार के बाद आते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो अपने आप में एक अचंभा करती हैं। लोग यकीन भी नहीं करते कि क्या पत्थरों के अंदर भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को
तराशा लेकिन जा सर, ये सकता है। कलाकार जो है पत्थरों में भी जान बिल्कुल यहाँ पर जान, डालता है। इससे पहले भी कई जो स्कल्पचर की यहाँ पर कार्यशाला हुई उन्होंने यहाँ पर जो है कवर की है। कुछ ही दिन पहले जो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और जो स्कल्पचर बनाए गए हैं 12 राशियों वाले, उनके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि इस बार जो है यहाँ पर दर्शक उनको भी देख पाएंगे। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट रहते हैं। तो शिल्पग्राम में कुछ नई चीज़ देखने को मिले, पहला तो। जी दूसरा ये कि वो परमानेंट प्रॉपर्टी यहीं की बन जाएगी। जी तो जो लोग जो रोज़ आते हैं जी। उनको कुछ नई चीज़ देखने को मिले। आज के ज़माने में सेल्फी का बड़ा रिवाज है, हाँ, सेल्फी का तो एक सेल्फी पॉइंट बन जाते जी। हैं जो अपने आप में रुचिकर भी होते हैं, और वो उनको भी बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन लगता है। क्योंकि आप जब कोई यहाँ पे आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को आनंदित करना चाहेगा, आनंद लेना चाहेगा। तो ऐसी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए जी इसी दृष्टि से। और वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आम आदमी उससे रिलेट कर सके, जी। क्योंकि सबको अपना राशियाँ पता होती हैं, तो वो अपनी राशि के आगे वो सेल्फी भी ले सकता है। तो फुरकान सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने तरीके के मेन पॉइंट होते हैं। जैसे मैं हर बार देखता हूँ वस्त्र संसार है, जूट संसार है, उसके अलावा जो फर्नीचर का अपना एक क्षेत्र बड़ा सारा वो यहाँ पर लगता है। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें अलग अलग संसार के रूप में, तो किस तरीके से जो है आप यहाँ पर उसको दिखाना चाहेंगे, लोग उस पार्ट को जो है अपने तरीके से देख पाएँ? देखिए, एक तो वस्त्र बाजार सबसे बड़ा होता है जी, क्योंकि हमारे यहाँ वस्त्रों का काफ़ी भारत में वो है जी चलन। सर, यहाँ रुकते हैं थोड़ा। तो उसमें काफ़ी तरह के वस्त्र होते हैं। जी तो वस्त्र बाजार सबसे बड़ा होता है। उसके अलावा एक धातु धाम होता है, जी उत्कृष्ट होता है, जो काफ़ी नई चीज़ें जो होती हैं हम उसको उत्कृष्ट में डालते हैं। उसके अलावा एक विविधा है जो लास्ट में आप दर्पण द्वार से आते हैं, जहाँ पे जो किसी कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते, लेकिन चीज़ अच्छी है तो हम उसको विविधा में डाल देते हैं। तो मतलब आपको जो चीज़ जहाँ देखनी है वो आपको पता लग जाता है कि ये किस तरह का मार्केट है। सर, बड़ी अच्छी यहाँ पर एक कलाकार की कलाकृति अभी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। मैं देख भी पा रहा हूँ कि यहाँ पर कई सारे जो हैं इनके पास में अवार्ड भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्या किस तरह की जो है आर्ट है आपकी? ये क्रिस्टल आर्ट है, क्रिस्टल ग्लास वर्क है। जी 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 वक्कार हुसैन सर। जी सर। देखिए, हमारे उदयपुर के आर्टिस्ट हैं वक्कार सर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, बिल्कुल 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 सर ने बहुत सपोर्ट किया है जी। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो मैं मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है जी। चलिए, इस तरीके से और भी जो है यहाँ पर जो है सर, ये जो रास्ता अब जा रहा है ये किस तरफ जाएगा और ये किस तरफ जाएगा, अगर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, जो आने के बाद में एक रास्ता जो है इस तरफ राइट हैंड साइड में, ये और अभी हम लेफ्ट पर चल रहे हैं झोपड़ियों की तरफ निकल जाएगा जी। ये फूड कोर्ट की तरफ जाएगा, लेकिन स्टॉल सभी जगह है। इधर ही बंजारा रंगमंच भी इधर ही है। जी जी। अब आप एक ये देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ये में देख पा रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट ये पत्थरों के बनाए हुए हैं। हारमोनियम है, जी 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 पियानो है, और ये एकॉर्डियन है। जी बल्कि एक बार तो ये जब ये नया नया लगा ही था, जी जी मेरे सामने की बात है, दो एक अंग्रेज आए, उनको लगा असली है, जी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ चलाना कोशिश की है। फिर वो जी, आए, इट्स नॉट वर्किंग, मैंने कहा इट्स ऑफ स्टोन, तो ओह माय गॉड करके कहने लगे। तो ये उसका साइज देखिए, उसकी म्यूजिक जो है मैं सुन पा रहा हूँ, वो मुझे खींच रहा है कि मैं वहाँ पहुँचूँ और वहाँ जाकर पहले ये पता करूं कि वो क्या है, उसके बाद में जो उसकी डिटेल जानकारी है वो मुझे फुरकान साहब बताएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि जो ये कला संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी अगर विधाएं हैं, क्योंकि एक लंबे सालों का जो अनुभव है फुरकान साहब का, किस जो यहाँ पर निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो बहुत बेहतर तरीके से हर एक चीज़ को जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या वो आर्ट है, उसके में जो वाद्य यंत्र है वो क्या है, ये लोग जो हैं वो कहाँ से हैं। ये बेसिकली वस्त्र संसार की जो रास्ता जाता है ये वही रास्ता है। ये वस्त्र संसार भी रास्ता जाएगा, यहाँ फूड कोर्ट भी है, और ये बंजारा रंगमंच, जहाँ से आप आवाज़ें देख रहे हैं बंजारा रंगमंच के। जी जी। तो मुझे लगता है वैसे देखने में बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहूँगा बंजारा रंगमंच पर जो फिलहाल इस जर्नी को हम छोटा सा वहीं पर विराम दे देंगे, क्योंकि उसके बाद 10 दिन लगातार चलेगा। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। ये वाले जी। बंजारा रंगमंच की आवाज़ शुरू हो चुकी। ये राठवा नृत्य है गुजरात का। राठवा जी। जमाल खान हमारे कैमरा सहयोगी थोड़ा आराम से चलें, क्योंकि पीछे सीढ़ियाँ हैं। तो ये बंजारा रंगमंच पिछले 7 सालों में डेवलप किया है जी। यहाँ डेली शो होते हैं जी। हर 2 घंटे बाद एक। अच्छा, ये टोटल टाइम चलते रहते हैं या स्पेशली शिवग्राम? नहीं, शिवग्राम उत्सव में तो और बड़ा हो जाएगा जी। बाकी ये फिक्स है यहाँ पर जो उत्सव में ये हिवड़ारी युग का प्रोग्राम होगा। हिवड़ारी युग जी। बाकी आम दिनों में ये ऐसे ही चलता है, अभी आम दिन चल रहे हैं। यहाँ पर घूमने आने वाले लोग भी जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो इसी के लिए हिवड़ा युग के लिए। वो जब शिवग्राम उत्सव होगा तो जी। अभी भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये जो सामने चल रहा है ये गुजरात का नृत्य है। राठवा, गुजरात का जो है राठवा नृत्य जो है इस सब यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सर कुछ बताएं इसके बारे में, क्योंकि आज आप दिखा रहे हैं शिवग्राम मेला। ये जनजातीय है गुजरात की,
इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत फास्ट होता है, रिदम फास्ट है। और इनके पिरामिड बनाने का स्टाइल आप उधर दिखाइएगा, इनका जो पिरामिड बनाने का स्टाइल है बहुत जोरदार है। जी जी। इतने फास्ट चेंजिंग करते हैं पिरामिड। क्या इनका जो पिरामिड है वो एकता का संदेश देता है? एकता का तो एकता का, विश्वास का, और एक दूसरे पे जितने फोक आर्ट हैं वो एकता का संदेश देते हैं। इसलिए कि सारे के सारे जो नृत्य हैं सामूहिक नृत्य होते हैं। और सामूहिक नृत्य का मतलब ये होता है सामूहिकता का, एकता का एहसास कराना। ये आपको देखता है संतुलन कि किस तरीके से, और जो जोश है इसमें, और जितनी तेज़ी से ये बदलते हैं अपना फॉर्मेशन, वो देखिए आप। वाकई में एकता के साथ में जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मैं। और बड़ी बात है कि जो केंद्र के निदेशक है फुरकान खान साहब, वो लगातार जो है कई देर से हमारे साथ में है, शिल्पग्राम दिखा रहे हैं और बहुत बारीकी से बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या होता है। ये देखिए, वाकई में तेजी भी यहाँ पर है, संतुलन भी है, विश्वास भी है, एकता भी है, सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं कि किस तरीके से यहाँ पर हिवड़ा की हुक भी होता है। जब शिल्पग्राम मतलब होता था, बीच में बंद हो गया, इस बार हम वापस शुरू कर रहे हैं। ये वाली जो झोपड़ियाँ हैं वो कहाँ की हैं? ये वाला या नॉर्मल? ये नॉर्मल है, खपरेल से बनाया हुआ है। जी जी। क्योंकि सारा एथनिक बना हुआ है तो एथनिक अंदाज में खपरेल अच्छा लगता है। सही रुको। जितनी भी हमारी स्टॉल्स हैं वो खपरेल की बनी हुई है, उसी अंदाज में इसको भी बनाया गया। जी जी। देखिए, मेरे साथ में जो है केंद्र के निदेशक फुरकान साहब हैं। वैसे इनके साथ बात करते हुए काफ़ी लंबा वक्त हो गया, क्योंकि शिल्पग्राम की तैयारियां हैं, काफ़ी जो अधिकारी है वो भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ आपसे एक जो है अंतिम जो है बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि इस तरीके से जो है पूरा 16 हेक्टेयर का जो शिल्पग्राम है, एक इंसान को अगर आराम से इसको देखना हो तो कितना वक्त लगता है? 10 दिन तक कंटिन्यू देखे तो भी कम है या? देखिए, रुचि पर निर्भर करता है जी। अगर आप शिल्पग्राम उत्सव के दौरान आते हैं और आप एक आर्ट फॉर्म को तलाश करते हैं तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो डिपेंड करता है रुचि के ऊपर कितना टाइम लगाते हैं। 10 दिन के अंदर वैसे मैं देखूं तो कहते हैं कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो वो अपने अंतिम दिनों में परवान पर होता है, पर मुझे लगता है कि शिल्पग्राम का जो आगाज़ है वही अपने आप में बड़ी परवान के साथ होता है। देखिए, शिल्पग्राम की खासियत ये कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एक अच्छे से चलता है। कोई ऐसा नहीं होता किसी दिन कोई कमज़ोर प्रोग्राम में या अगले, बस ये कि चलता रहता है लगातार और अच्छा लगता है। हाँ, लास्ट जब भीड़ इसलिए होती है कि लोग सोचते हैं कि चलो आखिरी दिन बच गए, एक बार और हो जाता है, ये रहता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरीके से शिल्पग्राम को दिखाने के लिए और बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने साथ घुमा दिया, अच्छा रहा। मेरे साथ थे फुरकान साहब, केंद्र के निदेशक हैं और लंबे समय से जो है इस शिल्पग्राम को किस तरीके से जो है और ज़्यादा शिल्पग्राम के साथ में जो कलाकार जुड़े हुए हैं उनको विश्व स्तरीय मंच देने के लिए सतत प्रयासरत है। अभी फ़िलहाल जो कुछ यहाँ पर फुरकान साहब ने दिखाया वो शिल्पग्राम का एक छोटा सा रूप था। शिल्पग्राम बहुत बड़ा है, अगर आपको इसको देखना है तो 21 से लेकर 30 दिसंबर तक के बीच आप यहाँ पर आइए। और ना सिर्फ इस साल, हर साल आप देखेंगे कि जब 21 से लेकर 30 तक दिसंबर में हल्की सी धूप जो थोड़ी सी गर्म होती है, थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन उस गर्म और ठंडी धूप के इस तालमेल के बीच में यहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को लिए मिलेगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। कैमरा जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ रवि मल्होत्रा, न्यूज़ ऑफ 24 उदयपुर।